प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में इस्तकबाल है। और आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक कुदरती दौलत हवा, पानी और ज़मीन, नेचुरल रिसोर्सेज एयर, वाटर एंड अर्थ, हिस्सा दुवम पार्ट 2, जमात शशुम के लिए। मजमून है हमारा साइंस और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। इसका हिस्सा जो हम पहले देख चुके हैं, आपको याद होगा, हमने देखे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती वसाइल किसे कहते हैं। कुर्रे और इस पर जानदारों की बका और उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हवा, पानी और ज़मीन जैसे अज्जा अहम हैं और इन्हें ही कुदरती वसाइल या नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। कुर्रे अर्ज़ पर पाई जाने वाली तमाम चीज़ों का ताल्लुक हवा, पानी और ज़मीन से है और इसको बिलतरतीब हवाई कुर्रा, आबी कुर्रा और हिजरी कुर्रा कहते हैं। मुख्तलिफ जानदार इन तीनों कुर्रों में पाए जाते हैं और इन जानदारों के ज़रिए हिजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और फ़िज़ाई कुर्रे के घेरे हुए हिस्से को हयाती कुर्रा कहा जाता है। को याद होगा, लास्ट टाइम हम देख चुके हैं हवा यानी हवाई कुर्रे के बारे में, और इसमें हमने ऑक्सीजन के बारे में और हवा के अज्जा के बारे में देखे थे। आज हम देखेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन जो है हवा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तकरीबन 78% जो है हवा में नाइट्रोजन पाई जाती है, ये मैंने आपको बताई थी। और आज हम देखेंगे कि हवा में पाई जाने वाली ये नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कहाँ होता है। जानदार नाइट्रोजन का इस्तेमाल बराह रास्त नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्ट वे में जो है हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। नबातात नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। जब बिजली चमकती है तो उस दौरान जो है हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में तब्दील हो जाती है और फिर जो है इसके अज्जा ज़मीन में शामिल होते हैं। इसी तरह से जो नबातात की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में भी जो है नाइट्रेट्स मौजूद होता है और फिर वहाँ से उसके ज़रिए जो है अमोनिया की तैयारी की जाती है। अमोनिया जो होता है वो दोबारा प्लांट्स में प्रोटीन की तैयारी करने के लिए और पौधों को पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज और पानी के ज़रिए, उसमें जो है वहाँ पर अमोनिया का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल वैसे ही जब इन नबातात को जानवर खाते हैं, इंसान खाते हैं, हैवानात खाते हैं, तो उनके ज़रिए उनके अंदर जो है नाइट्रोजन दाखिल हो जाती है। इसी तरह से जो प्रोटीन की तैयारी होती है, उस प्रोटीन की तैयारी में भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। अमोनिया की तैयारी में नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये जानदार मर जाते हैं और ये डीकम्पोज़ होते हैं बैक्टीरिया के ज़रिए, या जानदारों के जो फजलात होते हैं वो जब डीकम्पोज़ होते हैं, वो जब ज़मीन में मिलते हैं, तो इससे दोबारा जो है नाइट्रेट तैयार होते हैं और फिर ये नाइट्रेट्स जो है दोबारा नबातात इस्तेमाल करते हैं और कुछ सूरतों में ये जो नाइट्रेट है ये दोबारा से नाइट्रोजन में तब्दील होकर हवा में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए जो खाद होते हैं, केमिकल्स वाली खाद जो तैयार की जाती है, उस खाद की तैयारी में भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है अमोनिया की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अमोनिया जो है वो नबातात की ग़िज़ा तैयार करने में बहुत अहम जुज़ है। पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। नाइट्रोजन गैस का पैकिंग में इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि जो फूड इंग्रेडिएंट्स है या जो कुछ भी अंदर पैक किया गया है उसकी क्रिस्पीनेस जो है बरकरार रहे, क्योंकि जब वो हवा के ताल्लुक अब में आती है वो चीज़ तो वो नरम पड़ जाती है ना। एक बार पैकेट खुला तो चीज़ जो है वो नरम हो गई,
तो उसकी क्रिस्पीनेस बरकरार रखने के लिए नाइट्रोजन गैस जो है अंदर भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस का वहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसीलिए जब हम पैकेट खोलते हैं या पैकेट को अगर हम ऊपर से ही हाथ लगाते हैं तो हमें महसूस होता है कि अंदर कुछ हवा जैसी भरी हुई है, तो अंदर जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन होती है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी बाकायदा से हवा में एक साइकिल मौजूद है। तकरीबन हवा में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, लेकिन ये ज़मीन पर रहने वाले जानदारों के लिए बहुत अहम है। हैवानात जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं अमल तनफ़ुस के अमल के दौरान। रेस्पिरेशन का जो अमल होता है उस अमल में हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब कोई शय जलती है तो उस जलने के दौरान भी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है खारिज होती है। इसके अलावा जब कोई कंपोजिशन डीकम्पोज होता है, यानी कि कोई शय या जानवर इंसान मर जाते हैं, तो जब मरने के बाद वो तहलील होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि उनके जिस्म में से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस या CO2 जो है उसका इखराज होता है। लेकिन नबातात जो होते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज्ब करते हैं। नबातात अपनी ग़िज़ा की तैयारी में नबातात कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। नबातात जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं, और नबातात कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी और सूरज की रोशनी की मदद से अपनी ग़िज़ा अज़ खुद तैयार करते हैं। तो इस तरह से नबातात के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत अहमियत रखती है। ये आपने अक्सर अपनी स्कूल में, ऑफिसेस में देखा होगा, है ना, इसे लगा हुआ। तो आग बुझाने वाले आले में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स जिसे कहते हैं, जब कहीं पर आग लग जाती है तो इस फायर एक्सटिंग्विशर को निकाला जाता है, उसका बटन दबाया जाता है और अंदर से जो है एक गैस खारिज होती है। वो गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आग को बुझाने के काम आती है। जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीजन जो है वो एहतराक के अमल में इस्तेमाल होती है, जलने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका उलट आग बुझाने में मदद करती है। अब देखते हैं ऑर्गन के बारे में। वेल्डिंग के जो काम किए जाते हैं, वेल्डिंग की जाती है जब मेटल्स की, तो उसमें जो वहाँ पर ऑर्गन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब ऑर्गन की तह वहाँ पर चढ़ जाती है, ऑर्गन का इस्तेमाल होता है वेल्डिंग में, तो ऑक्सीजन जो होती है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती। बिल्कुल ऐसे ही लाइट बल्ब में भी जो इस तरह के लाइट बल्ब होते हैं, इस लाइट बल्ब के अंदर भी ऑक्सीजन नहीं बल्कि ऑर्गन गैस वहाँ पर भरी हुई होती है। ऑर्गन जो है ये नॉन रिएक्टिव गैस है, इसके लिए रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए बल्ब में, लाइट बल्ब में ऑर्गन का इस्तेमाल होता है। हीलियम गैस जो होती है वो बलून्स में इस्तेमाल की जाती है। जितने भी वेदर बलून्स हो या पार्टी बलून्स हो, ये सारे बलून्स में हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ नियॉन लाइट्स में भी हीलियम का गैस इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर, अगर कहीं किसी जगह पर लो टेम्परेचर को अचीव करना हो, तो उस लो टेम्परेचर को अचीव करने के लिए, कम दर्जे हरारत हासिल करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल होता है। डाइवर्स जो होते हैं वो आपको पता है डाइविंग करने के लिए, अंडर वाटर डाइविंग करने के लिए पानी के अंदर जब जाते हैं तो साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेकर जाते हैं डाइवर्स, तो वो वहाँ पर हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हीलियम का इस्तेमाल भी वेल्डिंग में किया जाता है एज अ शील्डिंग गैस। जैसे मैंने पहले बताई ऑर्गन का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल वैसे ही हीलियम गैस का भी वहाँ पर इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बताई कि हीलियम गैस का इस्तेमाल बलून्स में किया जाता है। इसके अलावा जितने बड़े बड़े एयरशिप्स होते हैं
तो वो एयरशिप्स हवा में जो फ्लोट करते हैं तो उसमें भी हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को कूल रखने के लिए भी हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हीलियम गैस कितनी फ़ायदेमंद है। अब देखते हैं नियॉन के बारे में। नियॉन गैस का इस्तेमाल जो है लाइटिंग में किया जाता है। जो बड़े बड़े नियॉन लैम्प्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग साइंस होती है, जैसे नीचे यहाँ ओपन लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, तो इस तरह के एडवर्टाइजिंग साइंस जो होते हैं जो हमें चमकते हुए नज़र आते हैं, तो उसका राज क्या है कि वहाँ पर नियॉन का इस्तेमाल किया जाता है, नियॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नियॉन का इस्तेमाल जो है हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स में और वेव मीटर ट्यूब्स में, टीवी के ट्यूब्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये बहुत अहमियत रखती है। जितने भी हम नियॉन लाइट्स देखते हैं, चमकीली लाइट्स इस तरह से देखते हैं, या इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे डांसर्स मूवीज़ में इस तरह के कपड़े चमकते हुए नज़र आते हैं, जूते चमकते हुए नज़र आते हैं, तो इन तमाम में नियॉन लाइट का ही इस्तेमाल होता है। देखिए, आप बच्चे अक्सर कुछ तरह के जूते इस्तेमाल करते हैं, टोपियाँ इस्तेमाल करते हैं जो अंधेरे में चमकती हैं, है ना, तो वो उसमें भी नियॉन लाइट्स ही होती हैं, उसमें नियॉन लाइट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है क्रिप्टॉन। फ्लोरेसेंट पाइप में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्रिप्टॉन का। इस तरह के जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं या ट्यूबलाइट्स जिसे हम कहते हैं, हमारे घरों में ये इस्तेमाल होती है। तो इस फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स में क्रिप्टॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। जीनॉन। फ्लैश फोटोग्राफी में, जो फ्लैश फोटोग्राफी इस तरह से की जाती है, जब हम फोटोज़ लेते हैं तो एक फ्लैश चमकता है ना, लाइट चमकती है, तो उस फ्लैश फोटोग्राफी में भी जीनॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इस तरह के डीएसएलआर कैमरा हर कोई इस्तेमाल करता है, या हमारे मोबाइल में भी जो इस तरह के कैमरेज इस्तेमाल होते हैं जिसमें फ्लैश होता है, तो इस तमाम किस्म की फ्लैश फोटोग्राफी में जीनॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें जो हम ये देख रहे थे, ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इन्हें नोबल गैसेस भी कहा जाता है। तो हवा में ये मुख्तलिफ गैस और दूसरे अज्जा के तवाज़ुन की वजह से कुर्रे अर्ज़ पर जानदारों का वजूद कायम है। हवा में ये तमाम गैसें, मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि हवा में मुख्तलिफ अज्जा का तनासुब पाया जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, दीगर गैसें, और इसके अलावा जो है वाटर वेपर्स, ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये तमाम अज्जा की वजह से कुर्रा अर्ज़ पर जानदारों का वजूद कायम है। ज़िंदगी के लिए ज़रूरी सूरज की रोशनी और हरारत के कुर्रे अर्ज़ तक पहुँचने और दीगर मुज़िर अज्जा को रोकने के लिए फ़िज़ाई कुर्रा जो है हमारा, वो बेहद अहम छन्नी की तरह इस्तेमाल होता है। हमारे घर में देखिए, आटा छानने के लिए, गेहूँ को छानने के लिए छलनी का इस्तेमाल किया जाता है। छलनी क्या काम करती है कि जो अहम चीज़ होती है या जो गेहूँ होता है वो छलनी में रह जाता है, और जो कंकर होते हैं बेकार, बारीक बारीक रेत के ज़र्रात होते हैं, वो नीचे छलकर गिर जाते हैं, और जो हमारे काम की चीज़ें गेहूँ वो हमारे हाथ में आ जाती है ना। तो बिल्कुल वही काम यहाँ पर फ़िज़ाई कुर्रा करता है। फ़िज़ाई कुर्रा जो है, जो ज़मीन के अतराफ़ में मौजूद है, जिसने हमारी पूरी ज़मीन को घेरा हुआ है, इस फ़िज़ाई कुर्रे का काम जो है वो बिल्कुल एक छलनी की तरह है कि सूरज से आने वाली जो नुकसानदाह रेज़ हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ जिसे कहा जाता है, जो हमारे लिए नुकसानदाह है, हमारी स्किन के लिए नुकसानदाह है, तो उसको कुर्रे अर्ज़ तक पहुंचने से ये फ़िज़ाई कुर्रा जो है रोकता है। गिर्द बादल, बर्फ़ और बारिश वगैरह की कुर्रे हवा की वजह से ही वजूद में आते हैं। जो बादल बनते हैं, बर्फ़बारी होती है या बारिश होती है, तो ये भी इस कुर्रे हवा की वजह से ही होता है। कुछ तस्वीरें अब यहाँ पे आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर। ज़रा सोचिए कि इन तस्वीरों में क्या यकसानियत है।
तीनों तस्वीरें अगर हम गौर से देखें कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, प्लेन से निकलने वाला धुआं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, इसके अलावा जब जंगलात में आग लग जाती है तो उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये धुआं जो होता है सीधा सीधा हमारे फिजाई कुर्रे में शामिल है, यानी हवा में शामिल हो जाता है। और फ़िज़ाई कुर्रे में शामिल होने की वजह से हवा के जो अज्जा हैं, जो हमने देखे कि हवा में जिन अज्जा का तनासुब जो है पाया जाता है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जब ये चीज़ें जलती हैं तो इनसे जो धुआं निकलता है, इसमें मुज़ीर मादे शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ये तवाज़ुन जो है हवा के अज्जा का वो बिगड़ रहा है, और इसी को ही हवा की आलूदगी या एयर पोल्यूशन कहते हैं। सवारियाँ, बड़े बड़े कारखानों में ईंधन का एहतराक, इसी तरह लकड़ी, कोयला जैसे ईंधन के धुएँ के एहतराक से खारिज होने वाली मुज़ीर गैसों वगैरह की वजह से दिन ब दिन हवा की आलूदगी मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। ईंधन के जलने से हवा में खारिज होने वाले मुज़ीर अज्जा कौन से हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और धुआंसा। ये तमाम चीज़ें जो हैं जब ईंधन जलते हैं तो उनके एहतराक से हवा में ये अज्जा शामिल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है वो दिन ब दिन आलूदा होती जा रही है। मुख्तलिफ़ किस्म की नई नई बीमारियां वजूद में आ रही है, जैसे कि दमे की बीमारी, कैंसर की बीमारी, फेफड़े की कुछ नई बीमारियां जो है वो वजूद में आ चुकी हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ये तमाम बीमारियों की वजह क्या है? हवा की आलूदगी। ओज़ोन की तय हिफाजती गिलाफ। जैसे मैंने आपको बताई कि हमारा जो फ़िज़ाई कुर्रा है वो हमारी ज़मीन को घेरे हुए है। हमारी जो ज़मीन है, इस ज़मीन के अतराफ़ में एक तह मौजूद है, फ़िज़ाई कुर्रे की तह मौजूद है, और फ़िज़ाई कुर्रे के मुतगय्यर तह के नीचे निचले हिस्से में ओज़ोन यानी O3 नामी गैस की तह पाई जाती है। और ये तह जो है बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। क्यों? क्योंकि जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ओज़ोन का रास इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सूरज से आने वाली जो बालाए बनफशी शुआएं हैं, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, वो ओज़ोन की ये तह उन अल्ट्रावायलेट शुआओं को जज़्ब कर लेती है, जिसकी वजह से कुर्रे अर्ज़ पर जानदारों की हिफाजत होती है। वरना अगर ये ओज़ोन की तह मौजूद ना हो तो ये जो शुआएं हैं वो सीधी जो है हमारे ज़मीन तक पहुँचेगी, और सीधी ज़मीन तक पहुँचने की वजह से क्या होगा? मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती है। और ये ओज़ोन की तह में अब जो है सुराख होने लगे हैं। क्यों? रेफ्रिजरेटर में हवा को सर्द करने के लिए इस्तेमाल होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड जैसी गैसें, एयर कंडीशंस में जो गैस इस्तेमाल होती है जो हमारे रूम को ठंडा रखती है, उस एयर कंडीशन में भी ये गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से ओज़ोन की तह जो है वो दिन ब दिन बर्बाद होती जा रही है, उसमें जो है सुराख होते जा रहे हैं। तो ये ओज़ोन की जो तह है ये हमारे लिए, हमारी ज़मीन के लिए बिल्कुल एक छतरी की तरह काम करती है। तस्वीर में आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से छतरी में अगर सुराख हो जाए तो बारिश का पानी डायरेक्टली हम तक पहुंचता है और फिर छतरी का कोई मकसद बाकी नहीं रहता। बिल्कुल वैसे ही अगर ओज़ोन की तह में सुराख हो चुके हैं तो फिर उसका भी कोई मकसद बाकी नहीं रहा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं। जिल्द का कैंसर, स्किन पर अलग अलग किस्म के पैचेस आ जाते हैं, डार्क पैचेस आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के रंग जो है वो काले पड़ने लगते हैं, और सबसे बड़ी बीमारी जिल्द की अलग अलग किस्म की बीमारियां होने लगती हैं। तो ये तमाम बीमारियां अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से ही होती हैं। तो इसीलिए सबको ओज़ोन की अहमियत का अंदाज़ा हो कि ओज़ोन लेयर जो है वो कितनी अहमियत की हामिल है। 26 सितंबर को दुनिया भर में यौम तहफ़्फ़ुज़ ओज़ोन मनाया जाता है। मुंबई, पुणे, नागपुर और केरला
का शहर एलोर, जिसका साइन बोर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीर में, यहाँ पर शहरों में रास्तों पर हवा में मौजूद मुख्तलिफ अज्जा का तनासुब बताने के लिए मखसूस किस्म के बोर्ड लगे हुए होते हैं, जिससे उन मकामात की हवा में पाए जाने वाले मुज़ीर अज्जा के तनासुब से वाक़फियत हासिल होती है। देखिए यहाँ पे जैसे बताया गया है कि पैरामीटर जो है और वैल्यू क्या है, लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो SO2, NO2, CO2, NH3 और ये तमाम चीज़ों का जो है यहाँ पर इंडेक्स बताया गया है कि ये अज्जा जो है हवा में कितने शामिल हैं। तो बड़े बड़े शहरों में इन अज्जा का तनासुब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बड़े शहरों में कारखाने, मिलें, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा मिकदार में होती हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है, इस वजह से इनका तनासुब वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर हवाई कुर्रे का इख्तिताम होता है। और अब ज़रा सोचिए कि अगर हमारी कुर्रे ज़मीन पर पानी नहीं होता तो क्या होता। इस बारे में सोचिए, सोचते रहिए। और अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से होगी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वक्त हमारा ख़त्म हो गया है, इसलिए अब आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में आबी कुर्रे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए, ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।